हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज कनौजी चौधरी एंड वेलकम टू माय क्लास। सो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स के ऊपर पढ़ने वाले हैं। प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स ये दो प्रकार का होता है बेटा। पहला वाला होता है बेटा स्केलर प्रोडक्ट, जिसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। सेकेंड वाला होता है बेटा वेक्टर प्रोडक्ट, जिसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट क्या है? जब हम लोग दो वेक्टर को प्रोडक्ट करते हैं और उसका रिजल्टेंट या फिर उसका आंसर मुझे कोई स्केलर नंबर मिलता है, तब हम लोग जाकर उस प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट बोलेंगे या फिर डॉट प्रोडक्ट। और वेक्टर प्रोडक्ट क्या है बेटा? जब हम लोग दो वेक्टर को प्रोडक्ट करते हैं और उसका रिजल्टेंट या फिर उसका आंसर और एक वेक्टर में आता है, मतलब प्रोडक्ट करने के बाद दो वेक्टर को प्रोडक्ट करने के बाद मुझे फिर से एक वेक्टर मिलता है, तब हम लोग उस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं या फिर क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। इस वीडियो में या फिर इस लेक्चर में हम लोग स्केलर प्रोडक्ट के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। लेट ए वेक्टर डेफिनेशन, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी टू नॉन जीरो वेक्टर्स। अभी नॉन जीरो वेक्टर्स का मतलब क्या है? लास्ट लेक्चर में हम लोग ने जीरो वेक्टर्स के ऊपर पढ़ा बेटा। जीरो वेक्टर्स वो सब वेक्टर्स होता है जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट एक ही होता है। जहां पर शुरू वहां पर खत्म, जहां पर शुरू हो गया वहां पर ही खत्म हो गया। क्लियर? तो उसको कहते हैं जीरो वेक्टर्स या फिर नल वेक्टर्स। और जो जीरो नहीं है उसको कहते हैं नॉन जीरो। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या होगा बेटा? दो नॉन जीरो वेक्टर्स होगा। इंक्लाइन एट एन एंगल थीटा, मतलब दोनों के बीच में एंगल थीटा होगा। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल थीटा होगा। देन द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज डिनोटेड बाय ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जो स्केलर प्रोडक्ट होगा या फिर डॉट प्रोडक्ट, उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, ए डॉट बी। मतलब इस प्रोडक्ट को हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से, इसीलिए इसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। एंड इज डिफाइंड बाय ए स्केलर, एंड इज डिफाइंड बाय ए, इसका जो वैल्यू आएगा ये डिफाइंड बाय ए स्केलर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा, where थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्लियर? दैट इज, मैंने यहां पर जो लिखा है वही यहां पर है। अभी यहां पर देखो लिखा हुआ है इज डिफाइंड बाय ए स्केलर, मतलब ये जो वैल्यू है ये एक स्केलर दे रहा है, इसीलिए उसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। डॉट प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट करते हैं इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। और उसका जो रिजल्टेंट आता है ए डॉट बी का, जो ये है, ये जो वैल्यू है ये एक स्केलर वैल्यू है बेटा, इसीलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। स्केलर वैल्यू कैसे है? देखो ये मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा? लेंथ। इस ए वेक्टर का जो लेंथ है वो है, लेंथ तो एक स्केलर वैल्यू है। जैसे ये 2 सेंटीमीटर हो गया, 2 नंबर से बेटा, 2 3 4 ऐसा होगा। cos थीटा, यहां पर थीटा का कुछ वैल्यू होगा, एंगल कुछ ना कुछ होगा। और हम लोग को पता है cos थीटा कहां से कहां तक लाई करता है बेटा? -1 से +1। तो ये भी एक क्या होगा? स्केलर वैल्यू है। तो 3 स्केलर को मल्टीप्लाई करने से हम लोग को एक स्केलर मिलेगा। ठीक है, 3 स्केलर को मल्टीप्लाई करने से हम लोग को एक स्केलर मिलता है, इसीलिए इस डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसका रिजल्टेंट, इसका जो आंसर आता है वो एक स्केलर आता है। क्लियर बेटा? आ गया समझ में? और एक चीज याद रखना है, आपको अगर ऐसा दिया हुआ है, ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है, तो ये आपका थीटा नहीं है, ये आपका एंगल नहीं है। आपका जो दो वेक्टर होगा वो को इनिशियल वेक्टर होना चाहिए। आपका जो दो वेक्टर है वो क्या होना चाहिए? को इनिशियल। देखो ये यहां से स्टार्ट हुआ, ये वाला यहां से स्टार्ट हुआ, तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा? इस ए वेक्टर को इसी डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे यहां पर विथ सेम लेंथ। देखो सेम डायरेक्शन, इसका अगर 5 सेंटीमीटर लेंथ है तो यहां पर भी 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी ए वेक्टर होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी सेम है, लेंथ भी सेम, डायरेक्शन भी सेम। जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होता है उसको हम लोग इक्वल वेक्टर कहते हैं, सेम वेक्टर। तो ये भी ए वेक्टर हो गया। ठीक है, या फिर आपने एक्सटेंड कर दिया, देखो उसी डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दिया, 5 सेंटीमीटर, तो यहां पर भी 5 सेंटीमीटर। अभी देखो ये को इनिशियल बन गया, यहां से बी स्टार्ट हुआ, यहां से ए स्टार्ट हुआ, तो इनिशियल पॉइंट सेम, तो को इनिशियल। तो अभी जाके ये क्या होगा बेटा? थीटा होगा। अभी ये एंगल थीटा होगा। क्लियर? आया समझ में? इसको मैं डॉटेड दे देता हूं। ये दोनों का लेंथ सेम होना चाहिए। ठीक है, ये ज्यादा नहीं हो सकता। अगर ज्यादा हो जाएगा तो आप इसको ए वेक्टर नहीं कह सकते।
जब लेंथ सेम, मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन सेम, तभी जाके आप उसको सेम वेक्टर बोल सकते हैं, इक्वल वेक्टर्स। अभी आ जाते हैं बेटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। यहां से मिल जाता है हम लोग को एंगल। हम लोग को पता है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर टू वेक्टर्स है जो थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड एंगल थीटा, थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी क्या होता है बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। पता है हम लोग ने, थोड़ी देर पहले हम लोग ने ये देखा। तो यहां से कॉस थीटा क्या मिलेगा बेटा, कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या मिलेगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय, ये दोनों डिवाइड हो जाएगा इधर जाकर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो थीटा क्या होगा, कॉस इधर जाके कॉस इनवर्स हो गया, कॉस इनवर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट प्रोडक्ट विद मैग्नीट्यूड ऑफ बी डिवाइडेड बाय, यहां पर डॉट प्रोडक्ट है और नीचे ये इंटू है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये आपका हो गया बेटा स्केलर प्रोडक्ट का डेफिनेशन। और ये आपका हो गया एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स जो है वो आपका इसी से आता है, डेफिनेशन से आता है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग ने स्केलर प्रोडक्ट का डेफिनेशन देख लिया, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स देख लिया। अभी हम लोग देखेंगे स्केलर प्रोडक्ट का कुछ प्रॉपर्टीज है बेटा जो हम लोग को चाहिए, वो हम लोग पढ़ते हैं अभी। स्टूडेंट अभी हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का कुछ प्रॉपर्टी है वो पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो पहला वाला है बेटा, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज कम्यूटेटिव। दो वेक्टर्स के बीच में अगर स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो वो कम्यूटेटिव होता है, मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होगा, ठीक है। दोनों को उल्टा कर दो तो वेक्टर प्रोडक्ट सेम ही आएगा। कैसे बेटा, देखो समझ लो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, इसका आंसर क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है बेटा, दोनों के बीच में थीटा है एंगल। बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू सेम ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में तो एंगल थीटा ही है, तो कॉस थीटा होगा बेटा। तो सेम ही आ गया ना बेटा, बी ए कॉस थीटा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, दोनों सेम हो गया। तो इसलिए ये दोनों सेम होता है, उल्टा करने से कोई दिक्कत नहीं है, कोई अलग सा आंसर नहीं आता है, सेम ही चीज आता है, ठीक है, क्योंकि एंगल आपका दोनों के बीच में सेम ही रहता है और ये एक स्केलर नंबर है। क्लियर। सेकंड वाला होता है दिस द स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर वेक्टर एडिशन। ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, जैसे हम लोग को सिंपल डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड जैसा है वैसा ही है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अगर है तो ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होगा प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। अगर ऐसा है बी प्लस सी बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर है तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होगा। क्लियर, बहुत ही सिंपल चीज है। थर्ड वन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर कोई दो वेक्टर एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है देन द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस टू वेक्टर्स इज जीरो। दोनों के बीच में जो डॉट प्रोडक्ट होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना होगा, जीरो होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। कैसे बेटा, देखो समझ लो ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री परपेंडिकुलर। तो ए डॉट बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा कितना है 90 डिग्री। सही बेटा 90 डिग्री है। कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 इज जीरो, कॉस 90 इज जीरो, जीरो मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज जीरो। परपेंडिकुलर होने से, परपेंडिकुलर का मतलब एंगल जीरो, एंगल 90, परपेंडिकुलर होने का मतलब है एंगल 90, एंगल 90 मतलब कॉस 90, कॉस 90 जीरो, तो जीरो मल्टीप्लाइड बाय कुछ भी हो आंसर जीरो आएगा। मतलब परपेंडिकुलर होने से ही उसका डॉट प्रोडक्ट आपका जीरो आएगा। क्लियर। तो कोई भी दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो आने वाला है। क्लियर। अभी क्या बेटा, इफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर दिया हुआ है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप एंड बी वेक्टर b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप आर पैरेलल टू ईच अदर, दो वेक्टर्स पैरेलल है। पैरेलल का मतलब क्या है बेटा, डायरेक्शन सेम, डायरेक्शन एक ही तरफ है। डायरेक्शन क्या है, एक ही तरफ है। क्लियर, डायरेक्शन आपका एक ही तरफ है। इफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दिया हुआ a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, ए वेक्टर बी वेक्टर दिया हुआ है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप आर पैरेलल टू ईच अदर। दोनों वेक्टर क्या है बेटा, दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है,
दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, मगर कंपोनेंट्स अलग अलग हो सकता है। कंपोनेंट्स क्या हो सकता है? अलग अलग हो सकता है, मगर डायरेक्शन तो सेम है। तब क्या होगा? अगर ऐसा होता है तो वो जो कंपोनेंट्स है वो आपका प्रोपोर्शनली सेम होगा, मतलब कंपोनेंट्स का रेशियो आपको हमेशा सेम मिलेगा। एक्स कंपोनेंट्स, इसका एक्स कंपोनेंट कितना है? A1, इसका एक्स कंपोनेंट कितना है? B1। एक्स कंपोनेंट मतलब आई कैप का जो कोफिशिएंट उसको बोल सकते हो। A1 बाई B1, वाई कंपोनेंट्स A2 बाई B2, जेड कंपोनेंट A3 बाई B3। हम लोग को रेशियो जो है वो हम लोग को हमेशा सेम मिलेगा, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में जा रहा है बेटा। क्लियर? आया समझ में? क्लियर? A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, बी वेक्टर अगर है B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, ये दोनों वेक्टर अगर पैरेलल है तो उनका कंपोनेंट्स प्रोपोर्शनली सेम होता है, मतलब कंपोनेंट्स का रेशियो हम लोग को हमेशा इक्वल मिलेगा। अब आता है 5, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। 4 ये भी इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है। अभी फॉर एनी वेक्टर्स ए वेक्टर, कोई भी वेक्टर है ए वेक्टर, अगर वो वेक्टर खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट बनाता है तो क्या होता है? देखो, अगर कोई भी एक वेक्टर खुद के साथ अगर प्रोडक्ट बना रहा है तो क्या होगा? ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा। अभी थीटा कितना होगा? थीटा कितना होगा? कोई भी वेक्टर खुद के साथ कितना एंगल बनाता है? सिंपल लॉजिक, कोई भी वेक्टर खुद के साथ कितना एंगल बनाएगा? 0 एंगल, कुछ एंगल नहीं होगा। कोई भी वेक्टर, ये एक वेक्टर है, वो खुद के साथ कितना एंगल बनाएगा? सेम ही वेक्टर है ना, खुद के साथ कोई भी एंगल नहीं बनाएगा, 0। तो ये आपका 0 होगा। क्लियर? आ गया बेटा? तो ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर क्या हो गया? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। और cos 0 कितना हो गया? 1। तो कितना आ गया? मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। तो कोई भी वेक्टर अगर खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट कर रहा है तो उसका आंसर आता है बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। क्लियर? अब जाते हैं 6 नंबर पे। सिंस आई कैप जे कैप एंड के कैप आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस। हम लोग को पता है आई कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। जे कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। के कैप क्या होता है बेटा? यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस क्या होता है? तीनों एक्सिस एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो उनका यूनिट वेक्टर्स भी एक दूसरे के ऊपर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है म्यूचुअली परपेंडिकुलर। समझ में आया? ये आई कैप जो है ये एक यूनिट वेक्टर है, ये वेक्टर जे कैप और के कैप दोनों के साथ परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस का है, ये वाई एक्सिस का है, ये जेड एक्सिस का है। जे कैप भी आई कैप और के कैप के साथ परपेंडिकुलर होगा दोनों के साथ। के कैप भी क्या होगा? आई कैप और जे कैप के साथ परपेंडिकुलर होगा। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो आई कैप डॉट जे कैप या फिर जे कैप डॉट आई कैप कम्यूटेटिव आई डॉट जो आई कैप डॉट जे कैप का जो वैल्यू आएगा जे कैप डॉट के कैप का सेम वैल्यू आएगा। कितना आता है देख लेते हैं। आई कैप डॉट जे कैप, तो आई कैप का मैग्नीट्यूड जे कैप का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। ये यूनिट वेक्टर है। आई कैप क्या है बेटा? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। ये भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, और ये क्या होगा? cos 90। क्यों? क्योंकि आई कैप एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर, जे कैप वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल 90, तो cos 90 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0। तो आई डॉट जे अगर 0 आता है तो उसका कम्यूटेटिव जे डॉट ए बी, जे डॉट आई बी क्या होगा? 0 आएगा। उसी तरह बाकी जे डॉट के या फिर के कैप डॉट जे कैप भी 0 आएगा। के कैप डॉट आई कैप एंड आई कैप डॉट के कैप वो भी 0 आएगा। क्लियर? अभी देखते हैं सेकंड वाला। देखो बेटा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। तो आई कैप डॉट आई कैप क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप का स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप क्या है? 1। क्यों? क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा? 1। ठीक है? तो आई कैप डॉट आई कैप इक्वल्स टू 1, जे कैप डॉट जे कैप इज ऑल्सो 1, के कैप डॉट के कैप इज ऑल्सो 1। समझ में आया ना बेटा? यहां पर आई कैप इंटू कॉस थीटा। आई कैप मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर, वो खुद के साथ कितना एंगल बनाएगा? 0 डिग्री। कितना बनाएगा? 0 डिग्री। cos 0 इज 1, और ये हो गया बेटा आई कैप का स्क्वायर। आई कैप का मैग्नीट्यूड, आई कैप का मैग्नीट्यूड, आई कैप का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर, तो 1।
अभी 7 बोला है, समझ लो mn आर टू स्केलर, कोई एक स्केलर नंबर है mn 2 3 4 ऐसा कुछ है, -2 -5 कुछ भी हो सकता है, स्केलर है। and a vector b vector are two vectors, then m a vector is multiplied by n b vector is equals to mn multiplied by a vector dot b vector। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हम लोग अगर वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट सिंपल मल्टीप्लीकेशन होता है। डॉट प्रोडक्ट सिर्फ वेक्टर के बीच में होता है। डॉट प्रोडक्ट किसके बीच में होता है बेटा? सिर्फ वेक्टर के बीच में। अगर आप ऐसा कर रहे हो 2a वेक्टर और आप 5b वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसका जो स्केलर जो आपका कोफिशिएंट है 5 2 जा 10 सिंपल मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। मगर ये जो डॉट प्रोडक्ट होगा ये दोनों वेक्टर के बीच में होगा, ये a वेक्टर डॉट b वेक्टर होगा, ये दोनों सिंपल मल्टीप्लीकेशन 5 2 जा 10। अगर ये माइनस हुआ तो 5 2 जा -10, समझ में आया? मगर डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो वेक्टर के बीच में होता है, स्केलर के बीच में नहीं होगा। क्लियर? लास्ट वन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लेट a वेक्टर इज a1i प्लस a2j प्लस a3j व्हेन b वेक्टर इज b1i प्लस b2j प्लस b3j आर टू वेक्टर्स। ये दो वेक्टर दिया हुआ है, दोनों वेक्टर दिया हुआ है, तो दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या होगा? a1i प्लस a2j प्लस a3j डॉट प्रोडक्ट विद b1i प्लस b2j प्लस b3j। इसका आंसर होता है बेटा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। a1 i कैप का जो कोफिशिएंट है, यहां पर जो i कैप का कोफिशिएंट है ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, प्लस j कैप का जो कोफिशिएंट है ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस k कैप का जो कोफिशिएंट है a3 और b3 दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है। कैसे होता है वो देख लेते हैं यहां पर हम लोग। देखिए स्टूडेंट्स, a वेक्टर डॉट b वेक्टर ये आपका है a1i कैप a2j कैप a3k कैप, b1i कैप b2j कैप b3k कैप। मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था स्केलर मल्टीप्लाई नहीं होता, ये a1 b1 सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा, a1 b1 i कैप डॉट, ये दोनों वेक्टर है, ये आपका यूनिट वेक्टर है, आई कैप भी यूनिट वेक्टर है, तो ये इसमें डॉट प्रोडक्ट लगेगा आई कैप डॉट आई कैप, प्लस अभी ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा a1 b2 सिंपल मल्टीप्लीकेशन, डॉट प्रोडक्ट होगा आई कैप डॉट जे कैप के बीच में, ये इसके साथ a1 b3 आई कैप डॉट के कैप। क्लियर? प्लस खत्म हो गया अभी ये a2 डॉट a2 i कैप डॉट b1 a2 j कैप डॉट b1 i कैप, तो a2 b1 j कैप डॉट i कैप प्लस a2 b2 j कैप डॉट j कैप, a2 b2 प्लस a2 b3 j कैप डॉट k कैप। अब ये इसके साथ a3 b1 k कैप डॉट i कैप, a3 b2 k कैप डॉट j कैप, a3 b3 ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो a3 b3 आ गया, k कैप डॉट k कैप। देखो हम लोगों को पता है क्या, यूनिट वेक्टर्स डॉट प्रोडक्ट के टाइम यूनिट वेक्टर्स जब खुद के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उसका आंसर 1 होता है, और कोई भी दूसरा यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होता है, आई जे और के कैप बात कर रहा हूं, आई कैप जे कैप और के कैप का बात कर रहा हूं, आई कैप जे कैप और के कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर्स एलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये तीन का बात कर रहा हूं। ये तीनों वेक्टर जब खुद के साथ कोई भी वेक्टर, कोई भी यूनिट वेक्टर्स आई कैप अगर खुद के साथ होता है आई कैप के साथ तो उसका आंसर 1, जे कैप जब जे कैप के साथ होगा तो 1, के कैप जब के कैप के साथ होगा तो 1, मगर दूसरा किसी के साथ होता होने से क्या हो जाता है? 0। तो यहां पर देखो ये आई कैप के साथ हुआ तो इसका आंसर आएगा 1, ये आई कैप जे कैप दूसरे वाले के साथ हुआ तो 0, ये 0, ये 0, यहां पर जे कैप के साथ हुआ तो 1, ये खुद के दूसरे से साथ हुआ तो 0, क्योंकि परपेंडिकुलर है बेटा, सब एक दूसरे के साथ क्या है? परपेंडिकुलर है, तो 90 डिग्री cos 90 कितना होता है? 0, ये भी 0, ये भी 0, और ये क्या हो जाएगा बेटा? a3 b3 के कैप डॉट के कैप कितना होता है? के कैप डॉट के कैप कितना होता है? 1, तो आंसर कितना आया?
A1 B1 A2 B2 A3 B3। तो अल्टीमेटली हम लोग क्या करते हैं बेटा, आई कैप को ही मल्टीप्लाई करते हैं। आई कैप डॉट आई कैप क्या हो जाता है, 1 होता है, और A1 B1 जे कैप और जे कैप का A2 B2 के कैप और के कैप का जो कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करते हैं A3 B3 और सबको ऐड कर देते हैं A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। क्लियर? तो यहां से यहां तक बेटा हम लोग का प्रॉपर्टी हो चुका है। अभी चलिए इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, स्केलर वेक्टर्स के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो पहला क्वेश्चन जो है वो है हम लोग का फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड 2 and 1 रेस्पेक्टिवली। तो मतलब आपको ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 2 और बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 1। दो वेक्टर है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 2 and 1 सच दैट A vector dot B vector dot product of A vector and B vector is √3 and A vector dot B vector equals to √3 दिया हुआ है। हम लोग को क्या निकालना है बेटा, एंगल निकालना है। तो एंगल का फॉर्मूला हम लोग को आता है बेटा, वी नो cos थीटा इक्वल्स टू A vector dot B vector divided by magnitude of A magnitude of B। क्लियर? तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज √3 दिया हुआ है, ये आपका 2 दिया हुआ है और मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना दिया हुआ है 1। तो कितना हो गया बेटा, √3/2। √3/2 का मतलब क्या होता है बेटा, cos 30 डिग्री। सो देयरफॉर थीटा कितना हो गया, 30 डिग्री। क्लियर? पहला वाला हो चुका है। चलिए आते हैं सेकंड वाले में। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स दिस एंड दिस। तो पहले वाले को मैं ए वेक्टर पकड़ लेता हूं। ए वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। क्लियर? सो देयरफॉर cos थीटा, सेम एंगल निकालना है, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो cos थीटा इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए वेक्टर कितना है लिख देते हैं, आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप डॉट प्रोडक्ट विथ बी वेक्टर 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाय, अभी आ गया बेटा हम लोगों का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, √ओवर ए का मैग्नीट्यूड। तो कैसे आएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी का मैग्नीट्यूड कैसे आएगा बेटा, √ओवर 3 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। क्लियर? तो अभी ऊपर डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। तो 1 इंटू 3 प्लस -2 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 1 और नीचे क्या हो गया, ये 14 √14, ये भी हो गया बेटा √14। तो ऊपर कितना हो गया, 3 3 6 6 4 10, नीचे √14 का मतलब 14 होता है। तो काटने के बाद ये 5/7। सो देयरफॉर cos थीटा कितना आ गया आपका, cos थीटा का वैल्यू आ गया 5/7। सो थीटा कितना होगा, cos इधर रखे, cos इनवर्स ऑफ 5/7। क्लियर? तो यहां पर हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 भी हो चुका है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे दिया हुआ है कि ए वेक्टर इज आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। फाइंड दिस
डॉट दिस। क्वेश्चन नंबर 3, ए कैप आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, बी वेक्टर इज 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। क्लियर? आपको ये निकालना है a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर और 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट दिखाना है। तो पहले हमें a प्लस 3b वेक्टर निकाल देता हूं। तो a वेक्टर कितना है बेटा, i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप प्लस 3b वेक्टर का मतलब 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। तो कितना हो गया, 10i कैप 7j कैप माइनस k कैप और ये 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर, तो ट्वाइस ऑफ a वेक्टर। a वेक्टर का मतलब i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप माइनस b वेक्टर। b वेक्टर मतलब 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। तो कितना होगा, माइनस i कैप 2j कैप माइनस 2j कैप में चला जाएगा तो जीरो कुछ भी नहीं रहेगा, तो 0j कैप लिख सकता है। 2 2 जा 4 और माइनस माइनस प्लस 1 तो 5k कैप। क्लियर? अब ये दोनों के बीच में अभी आप लोगों को डॉट प्रोडक्ट निकालना है। a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर डॉट प्रोडक्ट टू 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर। क्लियर? पहले मैंने ये निकाल दिया, a प्लस 3b, ए भी दिया हुआ तो a प्लस 3b मैंने निकाल दिया, ट्वाइस a वेक्टर माइनस b वेक्टर मैंने निकाल दिया। अब ये दोनों के बीच में हम लोग क्या निकालेंगे बेटा, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक है? इसका मतलब है बेटा 10i कैप प्लस 7j कैप माइनस k कैप डॉट प्रोडक्ट विथ माइनस i कैप प्लस 0j कैप प्लस 5k कैप। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 10 इंटू माइनस 1 इज माइनस 10, 7 इंटू 0 इज 0, माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू 5 इज माइनस 5। तो कितना हो गया बेटा, माइनस 15। क्लियर? तो डॉट प्रोडक्ट कितना आ गया आपका, माइनस 15। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो चुका है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। आपको लैम्डा का वैल्यू निकालना है। आपको क्या निकालना है बेटा, लैम्डा का वैल्यू निकालना है। कब, इफ द वेक्टर ए वेक्टर दिया हुआ है और बी वेक्टर दो वेक्टर दिया हुआ है आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के साथ। परपेंडिकुलर दो वेक्टर जब एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होता है तो क्या होता है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर देन द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज ऑलवेज 0। थोड़ी देर पहले हम लोग ने जब प्रॉपर्टीज देखा था तो प्रॉपर्टीज में हम लोग ने पढ़ा था, तो यहां पर वही इंफॉर्मेशन यूज करना है बेटा। यहां पर ए वेक्टर दिया हुआ है आपका 2i कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस k कैप, बी वेक्टर दिया हुआ है आपका i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। सिंस a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर, सो देयरफॉर क्या होगा, a वेक्टर और b वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, 0। a वेक्टर की जगह a वेक्टर बिठा देते हैं, 2i कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस k कैप, डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर की जगह बिठा देते हैं, i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप इक्वल्स टू 0। देख लेते हैं क्या होता है, 2 इंटू 1 प्लस लैम्डा इंटू माइनस 2 प्लस 1 इंटू 3 इक्वल्स टू 0। सो 2 माइनस 2 लैम्डा प्लस 3 प्लस 2 इज 5, 2 लैम्डा इधर जाकर प्लस 2 लैम्डा हो गया, तो लैम्डा इक्वल्स टू 5/2। तो लैम्डा का वैल्यू कितना है बेटा, 5/2। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। ए वेक्टर दिया हुआ था, बी वेक्टर दिया हुआ था और लिखा हुआ है कि ए वेक्टर बी वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर होने से क्या होता है बेटा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो मैंने डॉट प्रोडक्ट 0 करके मैंने निकाल दिया लैम्डा का वैल्यू। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी वैसा ही है, सेम टू सेम।
क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द वेक्टर्स a वेक्टर 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 9k कैप एंड b वेक्टर i कैप प्लस pj कैप प्लस 3k कैप, p यहां पर अननोन है, आर परपेंडिकुलर एंड पैरेलल, दो दिया हुआ है। अगर परपेंडिकुलर होगा तो p का वैल्यू क्या होगा, अगर ये दोनों वेक्टर पैरेलल होता है तो p का वैल्यू क्या होगा। क्लियर। सो यहां पर a वेक्टर कितना दिया हुआ है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 9k कैप, बी वेक्टर कितना दिया हुआ है i कैप प्लस pj कैप प्लस 3k कैप, ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया हुआ है। पहला वाला करते हैं परपेंडिकुलर वाला, इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर देन क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 होता है, दोनों अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, पता है हम लोगों को बेटा। तो ए वेक्टर की जगह बिठा देते हैं 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 9k कैप डॉट प्रोडक्ट विथ बी वेक्टर, बी वेक्टर मतलब i कैप प्लस pj कैप प्लस 3k कैप इक्वल्स टू क्या होगा 0। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलता है बेटा, दो वेक्टर अगर हम लोग को पता है तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, a1 a2 a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, तो दिस इंटू दिस 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू p प्लस 9 इंटू 3 इक्वल्स टू 0। सो 2i's p, 3 9 27 और यहां पर 3 तो 30 इधर जाके माइनस 30, तो p का वैल्यू हो गया बेटा माइनस 15। अभी पैरेलल, सेकंड वाला दिया हुआ है पैरेलल, इफ ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, अगर ए वेक्टर पैरेलल होता है बी वेक्टर तो क्या होता है, क्या सीखा हम लोगों ने प्रॉपर्टी में, अगर कोई भी एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के साथ पैरेलल होता है तो उनका मतलब सेम डायरेक्शन, पैरेलल मतलब सेम डायरेक्शन, तो उनका कंपोनेंट्स का रेशियो सेम होगा या फिर कंपोनेंट्स प्रोपोर्शनली इक्वल होता है, a1 बाई b1 इक्वल्स टू a2 बाई b2 इक्वल्स टू a3 बाई b3, तो यहां पर क्या होगा बेटा 3 बाई 1 a1 का x कंपोनेंट इज 3, b1 का क्या है यहां पर 1 है बेटा, तो 3 बाई 1, सो देयरफॉर 3 बाई 1 इक्वल्स टू 2 बाई p, j कैप का कोफिशिएंट 2 है, इधर j कैप का कोफिशिएंट p है तो 2 बाई p, इधर k कैप का कोफिशिएंट 9 है, इधर k कैप का कोफिशिएंट 3 है, डिवाइडेड बाई 9 बाई 3। देखो ये 9 बाई 3 भी 3 आ रहा है, ये 3 बाई 1 भी 3 है, तो ये भी 3 आना चाहिए, तो कोई भी तीन में से कोई भी दो ले लेंगे जहां पर p हो, तो 3 बाई 1 इज 3 और यहां पर इक्वल्स टू 2 बाई p ले लिया, तो p का वैल्यू कितना आया बेटा 2 बाई 3। तो अगर परपेंडिकुलर होगा तो p का वैल्यू माइनस 15 होना चाहिए और अगर पैरेलल है तो 2 का वैल्यू कितना आना चाहिए बेटा 2 बाई 3। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 भी हो चुका है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स a वेक्टर एंड b वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड √3 एंड 2 रिस्पेक्टिवली, मतलब a वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है √3 और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 2, ये दिया हुआ है, एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट a वेक्टर और b वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 6, हम लोग को क्या निकालना है एंगल। सो वी नो, हम लोग को पता है कि cos थीटा होता है बेटा a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। सो cos थीटा a डॉट b कितना हो गया बेटा √6 और ये आपका √3 है और ये आपका 2 है। √6 का मतलब क्या होता है, मैं 6 को 3 इंटू 2 लिख सकता हूं, दैट मीन्स ये √3 इंटू √2 हो जाएगा, तो √3 कैंसिल होके यहाँ पर ये √6 का मतलब √3 कट जाएगा तो एक ऊपर √2 रहेगा, ये कटेगा तो यहाँ पर एक √2 रहेगा, नीचे एक 2 है, 2 में 2 √2 होता है तो एक करेगा तो नीचे √2 हो जाएगा 1/√2। 1/√2 का मतलब क्या होता है cos 45 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया cos थीटा इक्वल्स टू cos 45, तो थीटा कितना आ गया 45 डिग्री। क्लियर। तो यहां पर हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 भी हो चुका है। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर
8 क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग खुद से कर लेना। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स 5 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप एंड 6 आई कैप माइनस 8 जे कैप माइनस के कैप। ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा वो निकालना है। सेम क्वेश्चन तो इधर पहले क्वेश्चन नंबर 2 जैसे किया था वैसा ही है, तो आप लोग ये खुद से कर सकते हो। तो ये करके इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। क्लियर बेटा? तो क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग खुद से कर लेना। चलिए अभी हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है। चलिए अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे दिया हुआ है लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी टू वेक्टर्स विथ सेम मैग्नीट्यूड। मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। इसका और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है। ए वेक्टर दोनों बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब मॉडुलस सेम है। सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। एंगल कितना है बेटा? 60 डिग्री है। एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना दिया हुआ है? 8। आपको ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ये दिया हुआ है बेटा, मैंने इसको लैम्डा पकड़ लिया से, इसको मैंने क्या पकड़ लिया? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो दोनों का मैग्नीट्यूड मैंने लैम्डा पकड़ लिया। क्लियर? सो वी नो cos थीटा इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। cos थीटा, थीटा कितना है बेटा? 60 डिग्री। ए डॉट बी कितना दिया हुआ है? 8। ये आपका लेमडा है, ये भी आपका लेमडा है। cos 60 इज हाफ 8, तो ये आपका हो गया लेमडा स्क्वायर। तो लेमडा स्क्वायर इक्वल्स टू 8 टू 16। तो लेमडा कितना होगा आपका? 4। प्लस माइनस नहीं होगा यहां पर, प्लस माइनस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लेमडा का मतलब क्या है? लेमडा का मतलब मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं होता है। ये आपका ए वेक्टर है बेटा, ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड मतलब इसका लेंथ, लेंथ कभी निगेटिव नहीं होता है। तो आप यहाँ पर प्लस माइनस माइनस नहीं ले सकते, हम लोगों को हमेशा प्लस लेना है। तो लेमडा आ गया बेटा 4। सो देयरफॉर ए वेक्टर भी आपका 4 है और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी आपका 4 है। दोनों का मैग्नीट्यूड 4 है क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम कहा गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे आप लोग को उससे पहले आप एक नोट लिखो। प्रीवियस क्लास में मैंने ऑलरेडी करवाया प्रोजेक्शन क्या होता है। मैं फिर से यहां पर लिखा रहा हूं प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इक्वल्स टू होता है ए वेक्टर बी कैप, ए वेक्टर डॉट बी कैप। मतलब ए वेक्टर का प्रोजेक्शन कहां पर? बी वेक्टर, मतलब बी वेक्टर के डायरेक्शन में। तो मतलब ए वेक्टर होगा, अभी उसका डायरेक्शन लेना है बी वेक्टर का। तो बी वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है? बी वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है? बी का मैग्नीट्यूड इंटू बी कैप। बी कैप यहां से बी कैप क्या आएगा बेटा? वेक्टर डिवाइडेड बाय दिस। बी कैप क्या होगा? वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। देखो ये डिवाइड हो गया। किसी का भी डायरेक्शन अगर निकालना है तो उस वेक्टर से उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड कर दो। प्रोजेक्शन का मतलब मैंने समझाया था, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर के अलग होता है। ए वेक्टर के साथ उसका डायरेक्शन का डॉट प्रोडक्ट, जिसके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसका डायरेक्शन का डॉट प्रोडक्ट। तो ये हो गया बेटा ए वेक्टर डॉट बी कैप का मतलब होता है बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी मैग्नीट्यूड। तो अल्टीमेटली क्या मिला? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहां पर देखो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। ए वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है कहां पर? बी वेक्टर के ऊपर। तो ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय जिसके ऊपर उसका प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड। क्लियर? अगर हम लोगों को बोला कि प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, तो ये क्या होगा बेटा? ये दोनों का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय जिसके ऊपर है उसका ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय जिसके ऊपर है उसका मैग्नीट्यूड। क्लियर? नहीं तो आप ऐसे करके निकाल सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, ये नोट आप लोग लिख कर रख देना। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस ऑन दिस। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर। ये एक वेक्टर दिया तो इसको नाम दे देते हैं ए वेक्टर। ए वेक्टर कितना दिया हुआ है? 7 आई कैप
प्लस जे कैप माइनस 4 के कैप, और ये आपका बी वेक्टर है, इसको एक नाम दे देते हैं 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 3 के कैप। सो देयरफॉर प्रोजेक्शन ऑफ ये वाला वेक्टर नाम क्या है, ए वेक्टर। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन इसके ऊपर, इसको मैंने नाम क्या दिया, बी वेक्टर। तो ऑन बी वेक्टर क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर क्या आता है, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय जिसके ऊपर है, किसके ऊपर है, बी वेक्टर, तो उसका मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर कितना है बेटा, 7 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 4 के कैप, डॉट प्रोडक्ट विद बी वेक्टर कितना है, 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 3 के कैप। क्लियर, डिवाइडेड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड रूट ओवर 2 स्क्वायर 6 स्क्वायर 3 स्क्वायर। तो ये आपका 7 आएगा, ये 7 टू 14, 7 और 2 14, 1 इंटू 6, 6 माइनस 4 12। तो कितना आ गया बेटा, 8/7। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर मतलब बी वेक्टर के अलोंग ए वेक्टर का प्रोजेक्शन, मतलब कितना लेंथ गया है, 8/7 आ गया। तो यहां पर क्वेश्चन 9 तक हम लोग ने कर लिया बेटा। ये क्वेश्चन 7 आप लोगों को खुद से करना है। क्लियर, ये 7 खुद से करके इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो चलिए हम लोग और भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं। स्टूडेंट अभी हम लोग और कुछ नया क्वेश्चंस कर रहे हैं। यहाँ पर टोटल 6 क्वेश्चन है, देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है हम लोगों का, लेट ए वेक्टर इक्वल्स टू 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस के कैप एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप एंड सी वेक्टर इक्वल्स टू 3 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। फाइंड ए वेक्टर डी वेक्टर। 3 वेक्टर आप लोग को दिया हुआ है और आपको और एक वेक्टर निकालना है, 4 नंबर वेक्टर निकालना है। फाइंड ए वेक्टर डी वेक्टर, एक डी वेक्टर है जो कि विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मतलब ये जो डी वेक्टर है ये ए वेक्टर के ऊपर भी परपेंडिकुलर है और डी वेक्टर बी वेक्टर के ऊपर भी परपेंडिकुलर है। एंड सेटिस्फाइंग डी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल्स टू 21। डी वेक्टर और सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू कितना होगा, 21। तो ये 3 इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। पहला इंफॉर्मेशन है बेटा आपका कि डी वेक्टर ए वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर है। दूसरा है कि डी वेक्टर बी वेक्टर के ऊपर भी परपेंडिकुलर है। और थर्ड वन इज डी वेक्टर और सी वेक्टर का जो प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट, वो 21 है। क्लियर, तो चलिए करते हैं। पहला वाला गिवन ए वेक्टर, मैं 3 जो दिया हुआ मैं लिख देता हूं। 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस के कैप। बी वेक्टर इक्वल्स टू, लिख दे रहा हूं बेटा, बी वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप। और सी वेक्टर इक्वल्स टू 3 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। सही, मैंने 3 वेक्टर लिख दिया। अभी हम लोगों को एक डी वेक्टर लेना है, तो मैंने इसको नाम दे दिया लेट डी वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप जेड के कैप। ऐसा ही तो कुछ होगा ना वेक्टर। वेक्टर तो ऐसा ही होता है बेटा, आई कैप जे कैप के कैप के साथ। तो मैंने उसको ऐसा नाम दे दिया, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप दे दिया मैंने। अभी दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। डी वेक्टर क्या है बेटा, ए वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है। सो देयरफॉर क्या होगा, डी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अगर कोई वेक्टर दूसरे वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर होता है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो डी वेक्टर कितना है बेटा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ए वेक्टर कितना है, 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस के कैप इक्वल्स टू 0। तो कितना हो गया, 4x प्लस 5y माइनस जेड इक्वल्स टू 0। ठीक है, एंड डी वेक्टर इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू
बी वेक्टर, डी वेक्टर बी वेक्टर के साथ फिर से परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा? सो देयरफॉर डी वेक्टर इज अगेन बी वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा? डी वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो डी वेक्टर कितना है बेटा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इक्वल्स डॉट प्रोडक्ट विथ बी वेक्टर इज आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप इक्वल्स टू 0। तो कितना हो गया? x माइनस 4y प्लस 5z इक्वल्स टू 0। क्लियर? और क्या दिया हुआ है? एंड डी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल्स टू 21, ये आपको दिया हुआ है। तो डी वेक्टर कितना है? एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। सी वेक्टर कितना है बेटा? 3i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इक्वल्स टू 21। तो 3 इंटू एस, आप लोगों को पता है ना डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है? अगर दोनों वेक्टर पता है तो क्या होता है बेटा? a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। तो ऐसे ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1 इंटू 3 इज 3 प्लस 1 इंटू y इज y, सॉरी 3 इंटू x इज 3x, 3 इंटू x इज 3x, y इंटू 1 इज y, z इंटू माइनस 1 इज माइनस z इक्वल्स टू 21। ठीक है बेटा? तो ये आप लोगों को 3 इक्वेशन मिल चुका है। हम लोग के पास टोटल 3 वेरिएबल है, एक्स वाई जेड। हम लोग के पास कितना वेरिएबल है बेटा? 3 वेरिएबल है, एक्स वाई जेड। तो 3 वेरिएबल, देखो हम लोग को एक्स वाई और जेड का अगर वैल्यू हम लोग को मिल गया तो हम लोग को डी वेक्टर मिल जाएगा। क्लियर? और एक्स वाई जेड के ऊपर मुझे 3 इक्वेशन मिल चुका है। तो 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, तो हम लोग उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो इन 3 इक्वेशन को सॉल्व करने से हम लोग को एक्स वाई जेड मिल जाएगा। उन एक्स वाई जेड को हम लोग यहां पर बिठाएंगे तो हम लोग को डी वेक्टर भी मिल जाएगा। ठीक है? तो देखो बेटा, यहां से मैं z का वैल्यू निकाल देता हूं। तो z इक्वल्स टू क्या होगा? z इधर जाके प्लस z हो जाएगा, तो z इक्वल्स टू 4x प्लस 5y। ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है। अभी 1 को मैं यूज करता हूं, यूजिंग 1 को मैं 2 पे यूज कर रहा हूं, यूजिंग 1 इन 2। तो क्या होगा? x माइनस 4y प्लस 5z कितना है बेटा? 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 0। तो कितना हो गया? x माइनस 4y प्लस 20x प्लस 25y इक्वल्स टू 0। सो 21x प्लस 21y इक्वल्स टू 0। 21x प्लस 21y इक्वल्स टू 0। तो यहां से दोनों से 21 कॉमन जा रहा है। 21 कॉमन जाने से क्या होगा बेटा? x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। 21 इधर चला गया तो x प्लस वाई कितना आ गया बेटा? 0 आ गया। इसको मैं 4 नंबर पकड़ लेता हूं, यूजिंग 1 इन 3। अभी 3 नंबर पे हम लोग यूज करते हैं। तो क्या आता है 3 नंबर? 3x प्लस वाई माइनस जेड का मतलब क्या होगा? 4x। z इक्वल्स टू कितना है? 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 21। तो कितना हो गया बेटा? 3x प्लस वाई माइनस 4x माइनस 5y इक्वल्स टू 21 माइनस x माइनस 4y इक्वल्स टू 21। तो देखो बेटा, माइनस x का वैल्यू क्या होगा? यहां से x इक्वल्स टू कितना आ रहा है? माइनस वाई। x इक्वल्स टू कितना आ रहा है? y इधर चला गया तो माइनस वाई, तो 4। तो यहां पर x का वैल्यू माइनस वाई बिठा देते हैं, माइनस 4y इक्वल्स टू 21। तो यहां से माइनस माइनस प्लस y, और माइनस 4y कितना हो रहा है? माइनस 3y इक्वल्स टू 21। 3 से कटेगा तो y का वैल्यू कितना आया? माइनस 7। y इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा? माइनस 7। सो देयरफॉर x कितना होगा? सो x इक्वल्स टू कितना होता है? माइनस वाई, तो माइनस वाई, y का मतलब माइनस 7। तो कितना आ गया? 7। x कितना आ गया बेटा? 7। फ्रॉम 1 z इक्वल्स टू कितना था? 4x प्लस 5y। तो 4 इंटू 7, x का वैल्यू 7 आया और y का वैल्यू माइनस 7। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा माइनस 7। तो z का वैल्यू भी कितना आ गया बेटा? माइनस 7। सो देयरफॉर z का वैल्यू भी कितना आ गया? माइनस 7।
तो हम लोग को x भी मिल गया, y भी मिल गया, z भी मिल गया, तो हम लोग को डी वेक्टर मिल जाएगा। सो तो डी वेक्टर इक्वल्स टू x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस z के कैप था। क्लियर? तो x हो गया बेटा आपका 7 आई कैप, y आपका है -7 जे कैप प्लस z आपका है -7, तो -7 के कैप। तो यहां पर आपको डी वेक्टर मिल चुका है। क्लियर? डी वेक्टर दिया था, डी और ए परपेंडिकुलर था, तो डी डॉट ए मैंने 0 पकड़ लिया, एक इक्वेशन निकला। डी वेक्टर बी वेक्टर के साथ फिर से परपेंडिकुलर था, तो डी वेक्टर डॉट बी वेक्टर ऑल्सो 0 होगा, दूसरा इक्वेशन मिल गया। और डी डॉट सी आपको 21 दिया हुआ है, तो इससे मुझे तीसरा इक्वेशन मिला। 3 इक्वेशन दिया हुआ है, 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड, 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन, तो हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। सॉल्व करके हम लोगों को एक्स वाई जेड का वैल्यू निकल आएगा। एक्स वाई जेड को आप डी वेक्टर में बिठा देना है, आपको डी वेक्टर मिल जाएगा बेटा। तो नोट कर लीजिए। सो बेटा आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया है बेटा। अभी हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है? द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट मतलब स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर, कोई एक वेक्टर है, कोई भी एक वेक्टर है जिसका डॉट प्रोडक्ट विद दिस वेक्टर 3i कैप माइनस 5j कैप 2i कैप प्लस 7j कैप एंड i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप आर रेस्पेक्टिवली -1 6 एंड 5। फाइंड द वेक्टर। एक वेक्टर है जिसका डॉट प्रोडक्ट इन 3 अलग अलग वेक्टर के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हम लोगों का जो आंसर वो -1 6 नहीं तो 5 आएगा। क्लियर? तो हम लोगों को वो वेक्टर निकालना है। तो पहले सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो पहले मैं ये जो 3 वेक्टर दिया हुआ है इसको मैं एक नाम दे देता हूं। पहले वाले को ए वेक्टर 3i कैप माइनस 5k कैप, तो यहां पर j कैप नहीं है तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 3i कैप प्लस 0j कैप माइनस 5k कैप। ठीक है, इसका मतलब आपका 3i कैप प्लस 0j कैप माइनस 5k कैप। बी वेक्टर कितना दिया हुआ है? 2i कैप प्लस 7j कैप, 2i कैप प्लस 7j कैप, k कैप नहीं है तो इसमें 0k कैप दे देते हैं। सी वेक्टर i कैप प्लस j कैप, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। लेट द रिक्वायर्ड वेक्टर, जो वेक्टर चाहिए द रिक्वायर्ड वेक्टर, उसको हम लोग ने डी वेक्टर नाम दे दिया। और ये क्या होगा? एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। लास्ट क्वेश्चन जैसा किया था वैसा ही। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ये जो डी वेक्टर है और ए वेक्टर का, ये जो डी वेक्टर कोई भी एक वेक्टर दिया हुआ है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विथ दिस, ये आपका ए वेक्टर है, उसके साथ प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है? -1, दिस इक्वल्स टू -1। तो डी वेक्टर है आपका एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ए वेक्टर कितना है आपका? 3i कैप प्लस 0j कैप माइनस 5k कैप इक्वल्स टू -1। तो कितना आया? a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। तो x इंटू 3 इज 3x, y इंटू 0 इज 0, z इंटू -5 इज -5z इक्वल्स टू -1। तो ये आपका पहला इक्वेशन। एंड डी वेक्टर डॉट बी वेक्टर के साथ सेकेंड वाले के साथ प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है? 6। तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इक्वल्स टू बी वेक्टर कितना दिया हुआ है? 2i कैप 7j कैप 0k कैप इक्वल्स टू 6। तो कितना हो गया बेटा? 2i x प्लस 7y प्लस 0, z इंटू 0 इज 0 इक्वल्स टू 6। ये आपका सेकेंड वाला। एंड डी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, थर्ड वाले के साथ उसका प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है? 5। डी वेक्टर इज एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। क्लियर? डॉट प्रोडक्ट विथ सी वेक्टर कितना है बेटा? आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। कितना दिया हुआ है? 5। तो कितना हो गया? x इंटू 1 इज x, y इंटू 1 इज y, z इंटू 1 इज z इक्वल्स टू 5। ये आप लोगों को 3 मिल चुका है।
तो आपका 3 इक्वेशन मिल चुका है, 3 वेरिएबल है एक्स वाई जेड, और आपको 3 इक्वेशन मिल चुका है, तो 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, तो हम लोग उसको सॉल्व कर पाएंगे बेटा। तो सॉल्विंग 1 2 एंड 3 करने से हम लोग को x का वैल्यू, ऐसा आप एक सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपको x का वैल्यू 3 मिलेगा, y का वैल्यू 0 मिलेगा, z का वैल्यू 2 मिलेगा। ये तीनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, लास्ट क्वेश्चन जैसे हम लोग ने सॉल्व किया उसी तरह आप अगर सॉल्व करोगे तो आपको x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 0, z का वैल्यू 2 मिलेगा। सो देयरफॉर सॉल्व कर लेना, कर पाओगे, लास्ट क्वेश्चन मैंने करके दिखाया। सो देयरफॉर डी वेक्टर का कितना आएगा बेटा आंसर, 3i कैप x i कैप प्लस y j कैप, y का वैल्यू 0 प्लस z का मतलब 2 k कैप। ठीक है, तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 हो गया बेटा। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर दिया हुआ है 5i कैप, ए वेक्टर दिया हुआ है बेटा 5i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप माइनस 3k कैप, और बी वेक्टर दिया हुआ है i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, दो वेक्टर दिया हुआ है। देन शो दैट द वेक्टर्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर्स। अब हम लोग को पता है सम ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑल्सो ए वेक्टर, ठीक है, डिफरेंस और सब्ट्रैक्शन बिटवीन टू वेक्टर्स इज ऑल्सो ए वेक्टर होगा। तो हम लोग को ये दो वेक्टर क्या दिखाना है, परपेंडिकुलर। हम लोग को पता है बेटा कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होता है, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो क्या होता है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है। तो हम लोग उसका वाइस वर्सा भी होता है बेटा, अगर कोई दो प्रोडक्ट का, अगर कोई दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है, अगर कोई दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो उसका मतलब क्या है कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो यहां पर बोला परपेंडिकुलर दिखाने के लिए, तो अल्टीमेटली हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग को बोला है कि ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 दिखाने के लिए, क्योंकि अगर डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया तो वो परपेंडिकुलर होगा। तो हम लोग इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 दिखा देंगे। ठीक है, तो ये दिया हुआ, पहले हम लोग ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालते हैं बेटा, 5i कैप माइनस j कैप माइनस 3k कैप प्लस i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। तो 5 प्लस 1 इज 6i कैप माइनस j प्लस 3j इज प्लस 2j कैप माइनस 3 माइनस 5 इज माइनस 8k कैप। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर 5i कैप माइनस j कैप माइनस 3k कैप माइनस बी वेक्टर i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। तो कितना होगा, 5 माइनस 1 4i कैप प्लस माइनस 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 4j कैप माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2k कैप माइनस 3 प्लस 5 इज प्लस 2k कैप। तो अब ये दोनों का मैं डॉट प्रोडक्ट निकाल रहा हूं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकाल रहा हूं। तो ए वेक्टर प्लस डॉट बी वेक्टर कितना हो गया, 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप, डॉट प्रोडक्ट विथ ए माइनस बी कितना है बेटा, 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप। तो 6 4 जा 24 प्लस 2 इंटू माइनस 4, 2 इंटू माइनस 4 इज माइनस 8 प्लस माइनस माइनस 8 2 जा 16, तो कितना आया 0। ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आया बेटा, 0। सो देयरफॉर सो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। क्योंकि दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आया तो ये जो वेक्टर है, पहला वाला वेक्टर दूसरे वाले वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर होगा, ये दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। क्लियर, क्योंकि उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आया है। क्लियर बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो चुका है। चलिए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कोई भी वेक्टर अगर दिखा, हम लोग को बोला है कि परपेंडिकुलर है, कुछ नहीं करना है आपको, वो दोनों वेक्टर निकालना है, वो दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 दिखा देना है, तो वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
यहां पर बेटा टू वेक्टर्स है, इफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर सच दैट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 2, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 1 और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मतलब दोनों का स्केलर प्रोडक्ट दिया हुआ है 1, आप लोग को निकालना है फाइंड 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विथ 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट करना है। तो हम लोग को पता है डॉट प्रोडक्ट जो होता है बेटा वेक्टर के बीच में होता है, स्केलर के बीच में नहीं होता है। तो करते हैं बेटा, देखो पहले ये मल्टीप्लाई होगा 3 2 6 a वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस 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 3 7 21 a वेक्टर डॉट b वेक्टर। अब ये होगा प्लस माइनस माइनस 5 2 10 b वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस माइनस माइनस 5 7 35 b वेक्टर डॉट b वेक्टर। ठीक है, 6 हम लोग ने जो प्रॉपर्टी किया था, प्रॉपर्टी में देखो बेटा ये वाला क्या था, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होता है, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, प्रॉपर्टी में लिखवाया था। ठीक है, कोई भी वेक्टर अगर खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट कर रहा है, एंगल 0 हो रहा है, एंगल 0 बनाता है तो cos 0 इज 1। ठीक है, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होकर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बन जाएगा। ये 21 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है बेटा, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है, प्रॉपर्टी का पहला वाला प्रॉपर्टी। तो इसको मैं बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर को मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख सकता हूं माइनस 35। बी डॉट बी क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। तो 6 इसका वैल्यू कितना है बेटा 2, 21 माइनस 10, ये भी ए डॉट बी है, ये भी ए डॉट बी है, तो 21 माइनस 10 कितना हो जाएगा 11 ए डॉट बी माइनस 35, बी वेक्टर का स्क्वायर कितना है 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये 2 है तो ये 2 का स्क्वायर है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 है बेटा, तो ये 2 का स्क्वायर। क्लियर, तो ये हो गया बेटा 24 प्लस 11 इंटू ए डॉट बी कितना दिया हुआ है 1 माइनस 35 इंटू 1 इज 35। क्लियर, तो ये कितना हो गया 35 माइनस 35 कितना हो गया बेटा 0। 24 प्लस 11 इज 35 माइनस 35 इज 0, मतलब ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आया 0। अगर क्वेश्चन में बोलता कि प्रूव दैट दिस वेक्टर, ये वाला वेक्टर इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो हो गया, क्योंकि दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या है 0। आपको यहां पर ये नहीं बोला, आपको सिर्फ बोला है इसका वैल्यू निकालने के लिए, तो इसका वैल्यू कितना आया 0 आया। 0 आने से डॉट प्रोडक्ट 0 आने का मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। अगर क्वेश्चन ये बोलता कि आपको दिखाओ कि दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर, हो गया ना बेटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो चुका है हम लोगों का। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर इफ फॉर ए यूनिक वेक्टर ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या दिया हुआ है, यूनिक वेक्टर। यूनिक वेक्टर का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। फॉर ए वेक्टर यूनिक वेक्टर, फॉर ए यूनिक वेक्टर ए वेक्टर, यूनिक वेक्टर ए वेक्टर, ए वेक्टर क्या है, यूनिक वेक्टर है, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। एंड और क्या दिया हुआ है बेटा, एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विथ एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर इक्वल्स टू 15। ये देखो ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो हम लोग ने सीखा था छोटे क्लास में। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये भी उस तरह से कुछ होगा, कैसे होता है देख लेते हैं। पहले मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स डॉट एक्स प्लस 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 एक्स डॉट ए प्लस माइनस माइनस ए डॉट एक्स प्लस माइनस माइनस ए डॉट ए, तो कितना हो गया बेटा 15। तो एक्स डॉट एक्स क्या होता है बेटा, एक्स का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। हम लोग को पता है कम्यूटेटिव होता है, तो ए डॉट एक्स को मैं एक्स डॉट ए लिख सकता हूं माइनस ए डॉट ए क्या होगा बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। ये दोनों क्या हो गया, कट गया, तो कितना आ गया, दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर इक्वल्स टू 15। तो आप नोट लिख के रख सकते हो,
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विथ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मगर ए स्क्वायर है स्क्वायर तो उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। जहां पर भी सेम फॉर्मूला यूज होता है, जहां पर भी इंटू होगा वहां पर सिर्फ डॉट प्रोडक्ट यूज होगा। इंटू का मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो वहां पर डॉट प्रोडक्ट यूज होगा और बाकी जगह आपका सब मैग्नीट्यूड आएगा। ठीक है, तो ये हो गया बेटा। तो ये आपका क्या है, एक्स मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ए का मैग्नीट्यूड 1 दिया हुआ है तो 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 15। 1 स्क्वायर इज 1, इधर जाके कितना हो गया +1, तो कितना हो गया बेटा 16। 15 + 1 is 16, तो एक्स मैग्नीट्यूड कितना होगा 4। प्लस माइनस नहीं होता क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं होगा, इसलिए आपको +4 लेना। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये आप लोग लिख के रख देना, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इफ दिया हुआ है कि ए वेक्टर इक्वल्स टू 2b वेक्टर, ये दिया हुआ है, एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विथ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू 27। इक्वल्स टू कितना बेटा 27 दिया हुआ है। तो अभी हम लोगों ने देखा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या होगा। अभी यहां पर भी हम लोग ने देखा कि यहां पर देखो माइनस वाला आगे प्लस वाला बाद में, और यहां पर प्लस वाला आगे माइनस वाला बाद में, कोई फर्क नहीं होता है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। ये आपका समझ लो एक्स है, ये आपका वाई है, एक्स डॉट वाई, एक्स वेक्टर डॉट वाई वेक्टर और वाई वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर एक ही बात है, कम्यूटेटिव है। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल्स टू 27। ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना दिया हुआ है 2 मैग्नीट्यूड ऑफ बी और उसका स्क्वायर, तो ए मैग्नीट्यूड की जगह मैंने 2 मैग्नीट्यूड 2 ट्वाइस ऑफ बी मैग्नीट्यूड बिठा दिया, उसका होल स्क्वायर माइनस दिस इक्वल्स टू 27। तो कितना हो गया बेटा 2 स्क्वायर इज 4 मैग्नीट्यूड बी माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इक्वल्स टू 27। तो 4 से 1 चला गया तो 3 मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इक्वल्स टू 27। 3 से कटेगा तो 9, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना हो गया बेटा 3। प्लस माइनस 3 नहीं होगा, सिर्फ +3 होगा। क्लियर? तो यहां पर 5 भी हो चुका है, 6 भी हो चुका है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स आज के क्लास में यहां तक ही, हम लोग मिलते हैं हम लोग के नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू।